चलो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सोचिए, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपकी सारी चिंताएं, सारी परवाह खत्म हो जाए। आज के हमारे सोर्सेज इसी एक पावरफुल आइडिया के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कैसे हैं, राजी खुशी हैं, तो आपका स्टैंडर्ड जवाब क्या होता है? शायद ठीक हूं या बस चल रहा है। लेकिन आज हमारे सोर्सेज एक बहुत ही अलग और दिलचस्प जवाब सुझाते हैं। वो कहते हैं जवाब ये होना चाहिए, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए, जो पाना था सो पा लिया। वाह, ये तो एक बहुत ही हाई लेवल स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस की बात है। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां कुछ और पाने की इच्छा ही खत्म हो गई है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन क्या है? क्या हम इस स्टेट तक पहुंचने का कोई रोड मैप समझने वाले हैं? एग्जैक्टली हमारा मिशन आज इन सोर्सेज में दिए गए रोड मैप को फॉलो करना है। ये एक क्वेस्ट है जो शुरू होती है उस अल्टीमेट गाइड को पहचानने से, फिर उस ट्रेनिंग को समझने से जो जरूरी है, रास्ते की चुनौतियों से निपटने से, और आखिर में एक ऐसी मंजिल पर पहुंचने से जहां आप सिर्फ चिंताओं से मुक्त नहीं हैं बल्कि अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर हैं। ठीक है, एक रोड मैप टू अ वरी फ्री लाइफ। आई मीन, तो इस रोड मैप का पहला कदम क्या है? सोर्सेस कहाँ से शुरू करते हैं? शुरुआत होती है गाइड को पहचानने से। सोर्सेस कहते हैं कि ईश्वर एक ही समय में 3 भूमिकाएं निभाते हैं। वो बाप यानी पिता भी हैं, टीचर यानी शिक्षक भी हैं, और सुप्रीम गुरु भी। ये कोई 3 अलग-अलग हस्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही पावर के 3 डायमेंशंस हैं। पिता के रूप में वो हमें अनकंडीशनल लव और इनहेरिटेंस देते हैं। टीचर के रूप में ज्ञान, और गुरु के रूप में मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। याद रखना आसान नहीं है। यहाँ माया का कॉन्सेप्ट आता है ना, जो सब कुछ भुला देती है। अब ये एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। अगर माया इतनी पावरफुल है कि वो ईश्वर को ही भुला देती है, तो फिर ये ज्ञान या पढ़ाई शुरू से ही एक हारी हुई बाजी नहीं लगती? ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है, और सोर्सेज इसी स्ट्रगल को एड्रेस करते हैं। वो माया को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं मानते, बल्कि एक एक्टिव फोर्स ऑफ फॉरगेटिंग मानते हैं। एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी और पिता के साथ हमारे कनेक्शन से दूर खींचती है। वो इसे कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बताते, बल्कि एक रियल लिव्ड एक्सपीरियंस की तरह पेश करते हैं। सोर्सेज में इस बात का जिक्र है कि बच्चे खुद लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं और हार मान लेते हैं। ये इस संघर्ष की सच्चाई को दिखाता है। तो ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक इंटरनल बैटल है भूलने और याद रखने के बीच। इसी से लड़ने के लिए शायद इस ज्ञान को एक पढ़ाई कहा गया है। पर यह नॉर्मल पढ़ाई से अलग कैसे है? बहुत अलग है। पहली बात तो ये है कि ये किसी इंसान की दी हुई पढ़ाई नहीं है, बल्कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये स्वयं ईश्वर की पढ़ाई है। और इसका गोल कोई वर्ल्डली डिग्री या प्रमोशन नहीं है, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, मनुष्य से देवता बनने का, जैसे लक्ष्मी नारायण। यहाँ एक और की पॉइंट है। दुनिया के स्कूलों में फेवरेटिज्म हो सकता है, किसी के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं। ईश्वर सबको एक समान एक ही लेसन पढ़ाते हैं। ओके, तो टीचिंग यूनिवर्सल है और सबको इक्वली अवेलेबल है। लेकिन सोर्सेज ये भी मानते हैं कि इस पढ़ाई में बहुत लोग फेल भी होते हैं। अगर पढ़ाई एक जैसी है, तो रिजल्ट्स इतने अलग क्यों? कोई पास, कोई फेल क्यों होता है? और यहीं पर इंडिविजुअल एफर्ट, या जिसे सोर्सेज में पुरुषार्थ कहा गया है, उसका रोल आता है। सफलता पूरी तरह से पर्सनल एफर्ट पर डिपेंड करती है। सोर्सेज में एक बहुत ही पावरफुल और रिलेटेबल उदाहरण दिया गया है। बाबा अपनी याद का चार्ट लिखने को कहते हैं, बेसिकली एक सेल्फ ऑडिट, कि दिन में कितनी देर ईश्वर को याद किया। एक स्पिरिचुअल लॉगबुक की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन सोर्सेज कहते हैं कि शायद ही 2% लोग शर्म के कारण ये चार्ट लिखते हैं। वेट, लेजीनेस या भूलने की वजह से नहीं, बल्कि शेम की वजह से। ये तो बहुत स्पेसिफिक और साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि जो हमें करना चाहिए और जो हम असल में करते हैं, उसके बीच का गैप इतना बड़ा है कि हम उसे लिखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम टीचिंग में नहीं, बल्कि एप्लीकेशन में है। ईश्वरीय निर्देशों, जिन्हें श्रीमत कहा गया है, उनको फॉलो करने में कमिटमेंट की कमी ही फेल होने का कारण बनती है, पुरुषार्थ की कमी। ये चार्ट वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो इस पूरी पढ़ाई, इस पुरुषार्थ का कोर प्रिंसिपल क्या है? क्या कोई एक मेन इंस्ट्रक्शन है जिस पर सब कुछ बेस्ड हो? हाँ, बिल्कुल है। एक ही महामंत्र दिया गया है, मन मना भव। इसका सिंपल ट्रांसलेशन है,
अपने मन को मुझ यानी ईश्वर में लगाओ। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। इसी को सच्ची याद की यात्रा या स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज कहा गया है। यह बाहर भटकने के बजाय अंदर की ओर मुड़ने की यात्रा है। इंटरेस्टिंग। याद की यात्रा, जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस, ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है। ये आत्मा को प्योरीफाई कैसे करती है? मतलब याद करने से पवित्र बनने का कनेक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। जैसे अगर लोहे की एक छड़ को चुंबक के पास लगातार रखा जाए तो धीरे धीरे उस लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ये याद की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। यह अपने मन या कॉन्शियसनेस को लगातार परमात्मा, जो प्यूरिटी का सोर्स है, उसके कांटेक्ट में रखने की प्रोसेस है। जितना ज्यादा और जितनी देर तक मन को वहां कनेक्ट रखेंगे, आत्मा नेचुरली उन डिवाइन क्वालिटीज को एब्जॉर्ब करेगी। So it's purification by proximity, a mental and spiritual proximity. हाँ, ये एनालॉजी इसे बहुत क्लियर करती है। ये कंसेप्ट तो ट्रेडिशनल फिजिकल पिलग्रिमेजेस के आइडिया को सीधे सीधे चैलेंज करता है। लोग तो सदियों से चारों धाम की यात्रा करते आ रहे हैं। उस बारे में सोर्सेज का क्या कहना है? सोर्सेज इस मामले में बहुत डायरेक्ट हैं। वे दुनियावी तीर्थ यात्राओं को झूठी कहते हैं। ये शब्द कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि उन यात्राओं का असल मकसद यानी आत्मा की शुद्धि अक्सर पूरा नहीं होता। लोग चारों धाम की यात्रा करके घर लौटते हैं और सोर्सेज के मुताबिक फिर से उन्हीं 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। जबकि ये याद की यात्रा किसी जगह या समय पर डिपेंड नहीं करती। इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली। ये हर पल, हर सांस के साथ चल सकती है। इसका गोल आत्मा को उसके ओरिजिनल प्योर स्टेट में रिस्टोर करना है। इस यात्रा की बात करते हुए सोर्सेज में 44 जन्मों के चक्र का भी जिक्र है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, ये आत्मा की पूरी कहानी को एक साइक्लिकल जर्नी की तरह समझाता है। सोर्सेज इसे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि आत्मा अपने सफर की शुरुआत में देवता यानी 100% प्योर थी। फिर धीरे धीरे जन्म दर जन्म उसकी प्यूरिटी कम होती गई। उन्होंने ऐसे अलग अलग स्टेजेस में बांटा है, जैसे देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। पर एक की आइडिया इज दिस जर्नी फ्रॉम कंप्लीट प्यूरिटी टू इम्प्यूरिटी एंड देन बैक अगेन। इस पूरे साइकिल की अंडरस्टैंडिंग को ही स्वदर्शन चक्र कहा गया है, यानी स्वयं के दर्शन का चक्र। तो अपने 84 जन्मों के इस पूरे ड्रामा को जानना, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉलेज है या इसका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट भी है? इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है। सोर्सेस कहते हैं कि जिसे अपनी इस पूरी जर्नी का क्लियर नॉलेज रहता है, वही चक्रवर्ती राजा बनता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस है। जब आपको पता होता है कि आप कौन थे, क्या बन गए और फिर से क्या बनना है, तो आपके हर एक्शन में एक पर्पस और पावर आ जाती है। ओके, सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन स्टोरी ऑन अ कॉस्मिक स्केल। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है। एक बहुत कॉमन स्पिरिचुअल बिलीफ है अहम ब्रह्मास्मि या आत्मा सो परमात्मा, अ सोल इज गॉड। लेकिन ये सोर्सेज इस आइडिया को डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बोल्ड क्लेम है। उनका रीजनिंग क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है जो सोर्सेस ड्रॉ करते हैं। उनका कहना है कि आत्मा सो परमात्मा का विचार ईगो को बढ़ाता है। वो कहते हैं कि पिता यानी ईश्वर हमें अपने समान बनाते हैं, खुद नहीं बना देते। जैसे एक अच्छा पिता अपने बच्चे को अपने जैसा काबिल बनाता है, लेकिन बच्चा फिर भी बच्चा रहता है और पिता पिता। ईश्वर हमें अपने जैसे ज्ञानपूर्ण, शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण बनाते हैं, लेकिन वो सुप्रीम अथॉरिटी, द क्रिएटर, हमेशा एक ही रहते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का ये रिलेशनशिप, अ चाइल्ड एंड फादर, हमेशा बना रहता है। सो द गोल इज नॉट टू बिकम गॉड बट टू बिकम लाइक गॉड। ये एक सटल बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलिए अब उस शुरुआती आइडिया पर वापस आते हैं जहां से हमने ये डिस्कशन शुरू किया था, हमेशा राजी खुशी रहना। सोर्सेस कहते हैं कि सतयुग, अ गोल्डन एज और हेवन में कोई ये सवाल ही नहीं पूछेगा कि आप राजी खुशी हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, क्योंकि सतयुग में दुख का नाम निशान ही नहीं होता। ये सवाल तो हम दुख की दुनिया में पूछते हैं, क्योंकि यहाँ राजी खुशी ना होना एक पॉसिबिलिटी है। जब दुख ही नहीं होगा, जहाँ हर कोई नेचुरली ही खुश और कंटेंट है, तो ये सवाल इरेलेवेंट हो जाता है। तो फिर अभी इस दुनिया में जहां दुख और चिंताएं रियल हैं, उस राजी खुशी वाले स्टेट को कैसे पाया जाए? इसका जवाब सोर्सेज इस तरह देते हैं।
बच्चों को ये समझना है कि जब स्वर्ग की बादशाही देने वाला पिता मिल गया है तो चिंता किस बात की। सोर्सेज यहाँ एक और सरप्राइजिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये खुशी जो अभी पिता के मिलने से, इस ज्ञान से मिलती है, ये स्वर्ग की खुशी से भी बढ़कर है। स्वर्ग की खुशी से भी बढ़कर? ये तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है। राइट, लेकिन लॉजिक ये है कि स्वर्ग में तो हम उस अच्छे कर्मों का फल भोग रहे होंगे, वो एक रिवॉर्ड है। लेकिन अभी इस समय फल देने वाला द गिवर हिमसेल्फ साथ है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ये स्वर्ग में भी नहीं होगा, इसलिए ये खुशी यूनिक है। तो अब मैसेज ये है कि इंटरनल स्टेट को एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से डीलिंक करना है। मतलब चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो, अंदर से खुशी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, सोर्सेज में साफ कहा गया है, चाहे बीमार भी हों तो भी पिता की याद में रहना है, उस खुशी में रहना है। जब आप ईश्वर के बच्चे बन गए तो कोई परवाह हो ही नहीं सकती। ये एक बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस की स्टेट है। सोर्सेस कहते हैं कि ईश्वर खुद हमारे सिर पर ताज रख रहे हैं, तो हमें किस बात की फिक्र हो सकती है। इट्स अ कंप्लीट सरेंडर ऑफ वरीज। ओके, लेट मी ट्राई टू पीस दिस ऑल टुगेदर। हमने एक रोड मैप देखा जो ईश्वर को 3 रोल्स में पहचानने से शुरू होता है। फिर एक पढ़ाई की बात की जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है और जिसमें पुरुषार्थ की है। फिर मनमनाभव की इनर जर्नी जो बाहरी तीर्थ यात्राओं से ज्यादा पावरफुल है। और फाइनली ये अंडरस्टैंडिंग कि जब अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग साथ है तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती। इट फील्स लाइक द सोर्सेज आर कंसिस्टेंटली स्टीयरिंग अस अवे फ्रॉम एक्सटर्नल रिचुअल्स एंड टुवर्ड्स एन इंटरनल मेंटल डिसिप्लिन। इज दैट द मेन टेक अवे हियर? Absolutely. The main takeaway is that true liberation and happiness are an inside job. ये ज्ञान और प्रैक्टिस के थ्रू अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने का एक मैनुअल है। ये सिर्फ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करता। सोर्सेस कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर न केवल अपना बल्कि पूरे भारत को फिर से स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सो इट कनेक्ट्स इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट विद कलेक्टिव सर्विस। और आखिर में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। सोर्सेज में एग्जामिनेशन या परीक्षा के बारे में एक अनोखी बात कही गई है जो हमारी वर्ल्डली एग्जाम से बहुत अलग है। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सार है, अ कोर इनसाइट। एक सवाल पूछा गया है, तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? और इसका जवाब? कोई डिवाइन एग्जामिनर। जवाब है तुम खुद ही करोगे। ये तो बहुत ही रेडिकल बात है। मतलब कोई एक्सटर्नल जजमेंट नहीं है। द अल्टीमेट असेसमेंट इज इंटरनल। एग्जैक्टली। ये आइडिया कि आप अपने पुरुषार्थ से जो चाहे वो पद पा सकते हैं और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कोई बाहरी परीक्षक नहीं है जो आपको जज करेगा। आप ही अपने छात्र हैं और आप ही अपने परीक्षक। आप अपनी नियति खुद तय करते हैं। यू डिसाइड योर ओन ग्रेड, योर ओन डेस्टिनी। इस थॉट से ज्यादा एम्पावरिंग और डॉन्टिंग और क्या हो सकता है? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।